के 7 पद को पढ़िए। हमें किन किन बातों में विश्वास योग्य रहना चाहिए? उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इप्फास से पाई, और लिखा हुआ है उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। जो हमारे लिए मसीह यीशु का विश्वास योग्य सेवक है। हालेलुया। क्या सेवक बोला गया है? विश्वास योग्य सेवक। तो एक ऐसा था, इपफ्रास नाम का व्यक्ति था, विश्वास योग्य सेवक था। वो विश्वास योग्य सेवक था। कई लोग होते क्या है पता है, विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं। कई लोग एहसानमंद नहीं रह पाते, विश्वासघाती हो जाते हैं, एहसान फरामोश हो जाते हैं। ठीक है, शब्दों का थोड़ा थोड़ा सा घुमावदार कर देने से कितना अजीब लगता है, लेकिन यह मसीह यीशु का विश्वास योग्य सेवक है बोला गया। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। जो हमारे लिए मसीह यीशु का विश्वास योग्य सेवक, मसीह यीशु का विश्वास योग्य सेवक। आज जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या वह आपको कह पाएगा कि धन्य है मेरे विश्वास के दास और दासी, धन्य है मेरे विश्वास के बेटे और बेटियां, कि तुमने जो कुछ करना चाहिए था वही किया है, और जो कुछ तुमको चाहिए था कि जो तुमको करना चाहिए था, क्या तुमने वही किया है? क्या ऐसा विश्वास योग्य पाएगा परमेश्वर? वचन को हम पढ़ते जाएंगे, पता चल जाएगा। यिर्मयाह 23 अध्याय 28 पद पढ़ो जल्दी से ही। अब कई बार हम परमेश्वर की वचन की क्या करते हैं पता है, घोषणा करते हैं। परमेश्वर की वचन की घोषणा करते वक्त यिर्मयाह 23 का 28, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, तो वह उसे बताए। परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हालेलुया। आगे, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। कुल मिला के समझ में आ रहा है यहाँ पर उसने बोल रहा है अगर कोई भविष्यद्वक्ता सपना देखा है तो अपने सुनाए, अगर किसी ने मेरा वचन पाया तो उसे सच्चाई से सुनाए। हालेलुया, हालेलुया, सबको बोले हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करने में हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। कई बार घबराते रहते हैं, कई बार डाउटफुल रहते हैं, कई बार संदेह में रहते हैं वास्तविक में है या नहीं है। लेकिन देखिए कई बार होता क्या है, हम कार्यों की अधिकता के द्वारा सपने भी देखते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, और वजह से तो हम पढ़ रहे थे परमेश्वर ने क्या किया, उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में कोई मतलब नहीं, उनके श्रम का, उनकी मेहनत का, परिश्रम का कोई मेहनत, उनके प्रार्थना, उनके दुआ का, उनके यात्रा में जाने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि पता है जितना उपकार उन्होंने करना चाहिए था, उपकार का बदला उन्होंने देना चाहिए था, वो ना करके क्या करना शुरू कर दिए, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए। इसीलिए परमेश्वर बोला रहे तुम्हारे जो धर्म के काम तुमने किए थे वो सब रिजेक्ट है, धर्म के काम तुम्हारे गंदे मेरे चिथड़े के समान है। अगर सचमुच बिना कुड़कुड़ाए अगर करते रहते तो मैं अपने वादे में सच्चा रहता और तुमको कभी भी नहीं त्यागता और न तुमको ऐसा पोजीशन से उतारता। लेकिन क्या लिखा है, उनके दिनों को श्रम में कटवाया, श्रम में और उनके वर्षों की घबराहट में कटवाया। घबराहट में कट रहे हैं जिंदगी, घबराहट में, बेचैनी में। परमेश्वर ने जो दिया उसमें खुश नहीं है लोग, परमेश्वर ने जो टाइम दिया उसमें खुश नहीं है लोग, परमेश्वर ने जो अवसर दिया उसमें खुश नहीं है लोग, परमेश्वर ने जो चांस दिया, परमेश्वर ने जो आपको क्षमा करके चट्टान पर रखा उसमें खुश नहीं है। किस लिए, क्या कारण है? फिर वही पुरानी बातें याद आती है, फिर वही पुराना घर याद आता है, फिर वही पुराने लोग याद आते हैं, फिर वही पुरानी परंपरा याद आती है, फिर वही पुरानी मटन चिकन याद आती है, फिर वही पुरानी शिखरा वाली जिंदगी याद आती है। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 17 पद पढ़ के देखिए। ये जो भी जीवन काट रहे हैं, ये एक ऐसा समय है, देखिए जिस किसी दाल को पीसा जाता है या फिर कोई चीज को ऐसा जतरी में दरने का जो टाइम होता है,
एक ऐसा सिचुएशन से हर एक को गुजरना पड़ता है, बता चुका मैं। यीशु मसीह को दर्दनाक मौत से गुजरना पड़ा, उसके बाद का जीवन जो था वो बहुत ही अद्भुत था। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ये बताइए, क्या उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए थे? क्या उससे पहले परमेश्वर ने लोगों को चंगाई नहीं दिया था? क्या उसने अंधों को आंखें नहीं दी थी? क्या लंगड़ों को नहीं चलाया था? क्या काम को कटा हुआ को नहीं जोड़ दिया था? क्या लाजर मरे हुए मुर्दा को नहीं जिला दिया था? इन सब के होने के बावजूद एक ऐसा टाइम आ गया था जब उसको क्रूस पर चढ़ना था। सड़ने गलने का समय जब इंसान का आता है ना, वो बीज का सड़ने गलने का समय आता है ताकि वो अंकुरित हो, वही चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। और उसी जगह में लोग घबराते हैं और विचलित होते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं, समस्या से गुजरते हैं, तब पता चलता है। ऐसा परेशानी से थोड़ा सा प्रेस करके परमेश्वर गुजारता है, तब वहां पर असलियत का रस जो है निकल के सामने आता है। आपका रंग रूप दिखाई देता है वहां पर कि वास्तविक में आप कौन थे, वास्तविकता में आप कौन थे। पहले तो जी जान लगा देने के लिए तैयार, जान लुटाने के लिए भी तैयार। पौलुस बोलता है ना, एक ऐसा समय था कि तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते, लेकिन आज सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी कैसे बन गया। ऐसी क्या बातें आ गई? दूसरा कुरिन्थियों का 17, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं। जो परमेश्वर के वचन में 2 का मिलावट करते 17, 2 का 17, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 17, हैं। ठीक है, पढ़ो। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। इसीलिए मैं बोला वचन की घोषणा करना है तो सच्चाई से करो। हालेलुया, हालेलुया। तभी परमेश्वर बोलता है, ये ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो बिना मेरे वचन पाए, जो बिना मेरे मुख से वचन सुने दौड़ पड़ते हैं। वचन पहले प्राप्त करो और जाकर घोषणा करो। आमीन, तब वो काम करेगा। ये हमने देख लिया मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 पद तक। लेकिन होता क्या पता है, वचन पाए ही नहीं है, और जिन वचन को लोग घोषणा कर रहे हैं उनका अर्थ भी नहीं जानते और उसके बारे में महत्व क्या उसको भी नहीं जानते। अगर जानते रहते, सचमुच परमेश्वर का वचन ऐसा करके जानते रहते, तो आज बपतिस्मा को नहीं बिगाड़ते, प्रभु भोज को नहीं बिगाड़ते, ये ओढ़नी वाला चीज को नहीं बिगाड़ते और सुसमाचार को नहीं बिगाड़ते। लेकिन लिखा क्या है, संसार की ईश्वर ने उनकी आंखें को क्या कर दिया है, अंधी कर दिया है, ताकि वे तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और याद रखिए, आज जब उजाले में नहीं आओगे, उजाले में जब तक नहीं आओगे तब तक एक साफ साफ दिखेगा भी नहीं। जब तक आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को नहीं प्राप्त कर लेते, अर्थात पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं कर लेते, तब तक ये वचन का खुलासा आपको मालूम नहीं पड़ेगा, दिखाई देगा भी नहीं। कई लोग सालों साल, 1.5 3 साल 4 साल 5 साल क्या 10 साल तक भी विश्वासी रहते हैं। पिछले दिनों में फोन आया था, 10 साल से विश्वासी है, एक जन बोले 20 साल से विश्वासी है। लेकिन जब उनको इस रीति से ग्रुप में बैठे थे, प्रार्थना करने के लिए बोला गया, तो वो वहीं पर बुदबुदा रहे, फुसफुसा रहे, वो आवाज उधर तक भी नहीं जा रहा। तो 20 साल का विश्वासी कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए जी? 20 साल में जवान हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? उसको तो और ज्यादा खूंखार, कहने का मतलब प्रार्थना योद्धा होना चाहिए। आमीन। लेकिन क्या हुआ, डिमोशन में चले गए, प्रमोशन होने के बजाय डिमोशन में चले गए। और क्या लिखा है यहाँ पर, उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखो देखो लिखा हुआ है वचन में। और वचन से हम हमने क्या पढ़ रहे थे, जब परमेश्वर ने जवानों को गिराया, हृष्ट पुष्टों को घात किया, इतने पर भी वे और भी पाप ज्यादा करने लगे, और अधिक पाप करते गए, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। पहले मन की बातें प्रकट होती थी, जो सोचते तो विचार प्रकट होता था, चंगाई का काम होता था, छुटकारे का काम होता था। इससे कहीं बढ़कर होगा, लिखित में ले लो। परमेश्वर उनको जब आरंभ किया था, अंत भी करेगा। हालेलुया। जब उन चीजों को दिया था तो वापस फिर से देगा। हालेलुया। ये कुछ समय है, बीज का सड़ने गलने का समय, ताकि और ज्यादा फलवंत हो, और ज्यादा चमकदार हो। बार बार उसी घटनाओं को रिपीट करने का मतलब है कि और ज्यादा चमत्कार हो।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ठीक है। ये मैंने पुरानी अपनी डायरी निकाल के देखा जहां पर परमेश्वर ने मुझे शिक्षा दिया था, उसको मैं पढ़ रहा था और मैंने प्रश्न किया था, प्रभु ये घटनाएं बार बार रिपीट क्यों होती हैं? तो उधर से जवाब आया था, ताकि और तुम इस विषय में चमकदार हो जाओ। हालेलुया। तो क्या बोलेगा? हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, 25 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 14 से 30 तक। हाँ, क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर क्या को बुलवाकर, अपने दासों को बुलवाकर ठीक है, अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक और 5 तोड़े उसने एक को 5 तोड़े, और दूसरे को 2 दूसरे को 2, और तीसरे को 1, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे हाँ जी, उसने तुरंत जाकर हाँ, उनसे लेन देन किया लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। और कमाए। तो ध्यान देना, बहुत लंबा है वचन, 15 पद तक पढ़ना पड़ेगा, 30 पद तक पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर एक स्वामी ने क्या किया, 3 जन को बुलाकर उनकी सामर्थ्य के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार परमेश्वर उन्हें तोड़ा दिया। क्या दिया? तोड़ा देने का मतलब क्या है? कुछ गुण, कुछ क्वालिटी, सुसमाचार प्रचार करने का, आराधना करने का, भजन गाने का और इस रीति से कुछ चंगाई का काम करने का कुछ वरदान दे दिया। तो लिखा हुआ है कि एक ने क्या किया, 5 तोड़े से और 5 तोड़ा कमाकर बोला कि मैंने 10 तोड़े और 5 तोड़े और कमाए स्वामी। एक ने 3 पाकर के और बोला कि मैंने और 3 कमाए हैं स्वामी। एक ने 1 पाकर उसे जमीन में गाड़ दिया। क्या कर दिया? जमीन में जाकर गाड़ दिया। तो क्या लिखा हुआ है? 30 पद को पढ़ दे लास्ट। और इन निकम्मे दास को हाँ, बाहर के अंधेरे में डाल दो। ओ देखिए, धन्य है अच्छे और उत्तम योग्य दास, बोलेगा विश्वासों के दास, तूने क्या किया? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तो कुल मिलाकर प्रभु से पाए हुए थोड़े से, प्रभु के पाए हुए थोड़े गुण से, प्रभु के पाए हुए थोड़ी चंगाई से, प्रभु से पाए हुए थोड़े से वचन से, प्रभु से पाए हुए जो भी शिक्षा है उनसे थोड़े से याद रखना। थोड़े से अगर हम व्यापार करने में विश्वास योग्य रहना चाहिए। प्रभु से पाए हुए किसी भी चीज को थोड़े से पाए हैं उसी में विश्वास योग्य रहना चाहिए। तब वो परमेश्वर बोलेगा कि धन्य है तू, थोड़े से थोड़े में विश्वास करेगा और तू बहुत वस्तुओं का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी कैपेसिटी को, आपकी योग्यता को, आपकी काबिलियत को एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, जांच लीजिए, क्या संपूर्ण रीति से मैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए परफेक्ट हूँ, या आज भी मेरे अंदर ऐसी कुछ बात है जो परमेश्वर नापसंद करता है। परमेश्वर को नापसंद है ऐसी कुछ बात जो मेरे अंदर आज भी काम कर रही है। लिखा तुम में कोई कड़वी जड़ फूट कर किसी को कष्ट ना दे।